हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 15 किलो चावल 29 रुपये प्रति किग्रा की दर पर खरीदे और 20 किग्रा चावल रुपये 22 प्रति किग्रा की दर पर उसने दोनों प्रकार के चावलों को मिश्रण रुपये 27 प्रति किग्रा की दर पर बेचा। लाभ परसेंट ज्ञात करना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखो, जो आपको रूल बताया है कि यहाँ पे क्या आती है हमारी क्वांटिटी, की क्वांटिटी कितनी है, कितने किलो है वो। जैसे 5 किलो है, 4 किलो, ठीक है। और यहाँ पे कितना आता है कॉस्ट प्राइस पहले का और दूसरे का कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। या फिर कहें यहाँ पे कितनी आ जाएगी एवरेज, ठीक है। फर्स्ट की एवरेज और ये सेकंड की एवरेज आ जाएगी, ठीक है। और ये ओवरऑल एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे इसको सॉरी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है, कह रहे कि एक दुकानदार ने 15 किलो किग्रा चावल, यानी कि 15 किग्रा क्या है, क्वांटिटी है 15 किलो चावल। कितने? 15 किलो चावल। इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ी। 15 किलो चावल कितने रुपए? 29 रुपये प्रति किग्रा की जाती। कितने? 29 रुपये। भाई आगे बात करें कि 20 किग्रा चावल, कितने? 20 किग्रा। 20 किग्रा चावल 22 प्रति किग्रा की दर पर, कितने? 22, 22 किग्रा की दर पर, ठीक है। तो हमें अगर एवरेज दिया नहीं है, ठीक है, ओवरऑल एवरेज कितनी होगी या कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम करते क्या हैं, इसको रेशियो में चेंज कर लेते हैं, जो कट्टा है काट देते हैं। तो इसको काट लेते हैं 5 3 जा, ठीक है, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, यानी कि जो रेशियो निकल के आया हमारे पास 3:4 आया। कितना आया? 3:4। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या रखें, ये एक्चुअल में रियल वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ठीक है। इसको काट लो, जितना कट्टा है काट लो, तो रियल वैल्यू हमें मिलेगी और रियल वैल्यू मिल जाएगी तो ये नंबर हम आराम से निकाल सकते हैं। ऐसा कौन सा नंबर लें इन दोनों के बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का कौन सा नंबर लें कि इसमें से या उसमें से एक को माइनस करें तो 4 आए। तो अगर 25 लेते हैं, 25 में से 29 में से 25 गया, कितना रह गया? 4 रह गया। और 25 में से 23 गया, 22 गया तो 3 रह गया। तो हमारे पास सीपी निकल के आ चुका है, ओवरऑल वैल्यू निकल के आ चुकी है, एवरेज निकल के आ चुकी है 25। लेकिन वहीं बात करें, ये तो कॉस्ट प्राइस आया, वहीं बात करें कि चावलों को जब मिश्रण रुपये 27 प्रति किग्रा की दर पर बेचा जाता है, यानी कि सेल किया जाता है, तो इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? भाई 2 रुपये का हुआ ना। तो क्या निकालना है? लाभ परसेंट निकालना है। तो 25 पे 2 की वृद्धि, या भाई 2 का लाभ हुआ, मल्टीप्लाई परसेंट के लिए 100, तो 25 4 जा, ठीक है, 100 और 4 2 जा 8, तो 8% का सीधे सीधे लाभ हुआ। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार रुपये 18 और 13 प्रति 100 ग्राम लागत वाले 2 प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह सम्मिश्रित चाय रुपये 18.15 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। तो पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। तो देखो, इस बार हमें क्वांटिटी का रेशो दे रखा है, ठीक है। इन जो क्वांटिटी है ना 7:3, इनको मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो क्वांटिटी का रेशियो हमारे पास कितना है, लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, 7:3 गिवन है। और क्वांटिटी कितनी है भाई? 18, और दूसरी क्वांटिटी कितनी है? 13, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 18 रुपये के हिसाब से, और ये क्वांटिटी कितने के हिसाब से? 13 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का गैप देखते हैं। इन दोनों का गैप यानी कि डिफरेंस कितना होगा, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ 5 डिफरेंस है, और यहाँ की बात करते हैं, इन दोनों को सम करते हैं, ठीक है। जब भी आपको एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम यहाँ कितना है? 10, लेकिन होना चाहिए कितना? 5। तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो 5 करने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे इसमें 1/2 से, ठीक है। 10 में जब मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये भी कितना होगा? 3 ना होगा, कितना होगा? इसका मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 1.5। जब इसको सॉल्व करोगे 3/2 हो जाएगा। 3/2 कितना होगा? 1.5। तो एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखनी है कि इसमें से जो माइनस करें उसको तो 1.5 आए, तो कितनी रखोगे? 16.5। कितनी रखोगे? 16.5। तो इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 1.5 आएगा। यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस मिल चुका है।
कॉस्ट प्राइस मिल चुका है। बात करते हैं हमें दिया हुआ है, ठीक है, 18.15 के हिसाब से बेची जा रही है, ठीक है, कितने के हिसाब से बेची जा रही है, 18.15 के हिसाब से। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, प्लस 1.65 का फ़ायदा हो रहा है। अब परसेंटेज बताना है, प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखो 16 हमेशा कॉस्ट प्राइस पे तो होगा लाभ, जो खरीदा था, तो 16.1.5 पे कितने का लाभ हो रहा है, 1.65 का, और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो इसको देखो पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा 100, ये आ गया, ठीक है। ये पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना चला गया 10। इसको ना ऐसे कर लेते हैं, रुको 1 मिनट, देखो 16 पे 16.5 पे 1.65 का लाभ, ठीक है, परसेंटेज के लिए 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा तो 100 नीचे आएगा, यानी कि 165 इंटू 100, और पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, पहले लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर जाएगा, तो 10 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और नीचे रह जाएगा 165। अब 165 से ये कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 10% आ जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा, 10% होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रमशः ₹35 और 40 प्रति किग्रा की लागत वाले दो मिश्रण को वजन के अनुसार, उनका जो इस बार क्वांटिटी रेशियो में दे रखे फिर के अनुसार अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो ₹52 प्रति किग्रा की दर से बेचा तो लाभ % बताना है। सेम अभी जो क्वेश्चन क्या है वैसे ही क्वेश्चन करना है। तो देखो हमें क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है 1/4, ये 1:4 दे रखी है, ठीक है। ये साथ ही साथ में हमें 1 kg है वो 35 के हिसाब से है, ठीक है, और जो 4 है वो है 40 के हिसाब से। तो एवरेज बतानी है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका गैप देख लो, तो इनका गैप देखेंगे तो 5 है, इनका गैप कितना है 5, मतलब इनका डिफरेंस देखते हैं, फिर इनका क्या देखते हैं, सम देखते हैं, तो 1 और 4 कितना हो गया 5, यानी कि इक्वल है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एवरेज बताओ, ये 35 में से क्या माइनस करें कि 4 आ जाए, या उस जो टर्म होगा इसके बीच में, ऐसे कोई टर्म ऐसे बड़ा भी हो सकता है 35 से, इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि 39 अगर मैं रखता हूँ और ये माइनस करता हूँ 5, तो 4 आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या आया, हमारा कॉस्ट प्राइस आया, ओवरऑल एवरेज कितनी आ गई 39। वहीं बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 52 प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 52 दे रखा है, कितना दे रखा है 52, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 13 रुपये का हुआ। बस ये निकालना है, यानी कि 39 कॉस्ट प्राइस पे कितने 13 का प्रॉफिट, परसेंटेज के लिए 100। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 100/3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3%, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 20 रुपये पर केजी वाले चावलों को ₹30 पर केजी चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 24। ओवरऑल एवरेज दे रखी है 24, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस दे रखा है, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस, सेकंड प्राइस। तो करते कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस, और ये ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और यहाँ क्या आती है आपकी क्वांटिटी आती है यहाँ, और यहाँ कि कितनी क्वांटिटी ये है और कितनी क्वांटिटी ये है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे रेशियो निकालने के लिए, हमें दे रखा है 30 kg और दूसरा पहला दे रखा है 20 kg, कितना दे रखा है 20 और दूसरा दिख रहा है 30, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 24 है, कितना है 24। तो करते क्या है रेशियो निकालने के लिए, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, एलिगेशन मेथड लगाते नहीं लगाते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और इसमें से करोगे तो ये आ जाएगा 6। तो रेशियो कितना आ गया 6:4 आ गया, और रेशियो का मतलब क्या है, जितना कटता है काट दो तो ये आ गया, ठीक है 3:2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है 15 kg वाले चावलों को 23 प्रति kg वाले चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, यानी कि ओवर और जो एवरेज है वो कितनी हो जाए 20 पर kg हो जाए। तो देखो एक तो है हमारे पास 15 kg के चावल हैं और 23, और तो हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। ओवरऑल दे रखा है 20, कितना है ओवरऑल 20 दे रखा है,
तो क्या करेंगे भाई, 20 में से इस 15 गया तो 5 आ गया आपका, और ये 23 में 20 गया कितना 3। तो जो हमारा रेशियो निकल के आया कितना आया, तो इस रेशियो में हमें मिलाया जाएगा, ठीक है, इस रेशियो में चीज़ों को मिलाया जाएगा, और रेट क्या है ये है। तो हमारा जो आंसर आया 3:5, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे करना है, एक आदमी 150 रुपये में 2 पेन खरीदता है, वह उनमें से एक को 12% और दूसरे को 7% लाभ पर बेचता है, ठीक है। एक को कितने बेच रहा है, यानी कि देखो प्रॉफिट परसेंट ना, एक इसका प्रॉफिट दूसरे का प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या आएगा ओवरऑल प्रॉफिट, ये तो आएगा, ठीक है, क्या आएगा ओवरऑल प्रॉफिट। तो जब यहाँ प्रॉफिट है प्रॉफिट, तो यहाँ क्या आएगा कॉस्ट प्राइस, क्या आएगा कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। तो देखो कैसे गिवन है 12% और 7%, ठीक, और ओवरऑल दे रखा है हमें, कुल मिलाकर उसे 11% का लाभ मिलता है। कितने का 11% का लाभ मिलता है। तो इसमें से माइनस करो, ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारा जो रेशियो आया 4:1 आया। कितना आया 4:1, इसको सही से लिख लें, 4:1 आया, ठीक है। बात करें ओवरऑल कितना है, तो ये कॉस्ट प्राइस, कोई वस्तु अगर कोक का कॉस्ट प्राइस कितना है 4 रुपये है, तो उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 12% मिल रहा है। तो टोटल कितना है 4 और 1 5, कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है 5। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, एक आदमी 150 रुपये में 2 पेन खरीदता है, टोटल कितना है 150 है। तो 5 ना होगा कितना हो जाएगा 150, इसका कितना गुना, इसका 30 गुना। तो हमसे पूछा क्या है, तो कह रहा है कि कुल मिलाकर उसे 11% का लाभ मिलता है। पेन की लागत मूल्य बतानी है, तो पेन की लागत मूल्य पर उसे 12% का लाभ मिलता। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 ना हो के कॉस्ट प्राइस, इसका 30 टाइम 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। कह रहे एक व्यक्ति के पास 60 कलम हैं, वह उनमें से कुछ को 12% लाभ पर एवं शेष को 8% हानि पर बेचता है, ठीक है। जो बाकी बचे हैं उनको 8% की हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 11% का लाभ होता है। कितनी कलम 12% के हिसाब से बेची गई, लाभ पर बेची गई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कह रहा है कि कुछ कलम, यानी कि क्वांटिटी कहाँ लिखते हैं नीचे क्वांटिटी, तो इसको x मान लेते हैं। जो कुछ इनमें से कुछ को 12% पर लाभ पर बेचेगा, कुछ को क्या मान लिया x, तो कितने पे 12% बेचा गया। वहीं बात करते हैं, कह रहे एवं शेष मान लेते हैं बाई को कितने 8% बेचा गया, ठीक है। ये परसेंट थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। कह रहा है फिर कुल मिलाकर उसे 11% का लाभ होता है। ओवरऑल लाभ कितना होता है 11%। तो करना क्या है, एलिगेशन मेथड सॉल्व कर दो इसे। तो ये जो आएगा क्वांटिटी का रेशियो आएगा, किसका आएगा क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तो देखो कितना आ जाएगा रेशियो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, कह रहा है शेष को 8% हानि पर बेचा गया है। तो हानि है तो इसको माइनस लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे माइनस। तो 12 में से 11 गया, ठीक है, तो ये रह गया 1। वहीं बात करते हैं ये 11 - 8, इसको ऐसे लिखो, नहीं लिखोगे 11 माइनस 8, ठीक है, या 3 लिख दो खाली, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो कैसे होगा ये भाई, बड़े में से माइनस करोगे, 11 माइनस होता है ना, और -8 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये हो गया कितना 11 और माइनस प्लस 8 कितना हो जाएगा 19, कितना आएगा यहाँ 19, ये गलती मत कर देना, ठीक है, ये 19 आएगा। तो जो क्वांटिटी थी 19 थी, इसकी 12% के हिसाब से, और इसकी 1 थी, ठीक है, 8% की हानि पर, ठीक है, 8% के हिसाब से। तो ये आया। और ओवरऑल देखें कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, कॉस्ट प्राइस टोटल ओवरऑल कितना होगा 19 + 1 20 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पे अकॉर्डिंग देखें, कह रहा है कि 60 कलम है। कितने कलम है, क्वांटिटी कितनी है 60 है। इसकी कितने टाइम, इसकी 3 टाइम। तो इसलिए कितनी कलम 12% लाभ पर बेची गई, यानी कि 12% लाभ पर कितनी बेची जाएंगी, इसका 3 टाइम्स 57, कितनी 57 बेचे जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक आदमी के पास 40 किग्रा चाय है, उसका एक हिस्सा वह 5% की हानि पर एवं शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। देखो उसका जो एक पार्ट है वो 5% की हानि पे बेच रहा है, ठीक है, यानी कि -5% की हानि पे बेच रहा है। तो दूसरे को कह रहा है हानि पर एवं शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब जितनी खरीदी और उतने पे बेच देता है। तो क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो 0% का हुआ तो 0 आ गया, ठीक है। तो इस कारोबार में उससे 3% की हानि होती है। ओवरऑल जो हानि होती है उसे कितने की होती है? 3% की होती है, लॉस होता है, ठीक है। तो माइनस का 3 ले जाएगा। अब निकाल लो, इसे सॉल्व कर लो। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है। -5 बड़ा है, -3 बड़ा है। तो भाई बड़ा कौन सा? -3। तो -3 में से क्या माइनस करना है? -5, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी माइनस का यहाँ रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर रहे हैं ना। तो -3 और माइनस, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस का 5, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 2। ये तो हमें मिल गया 2। कितना मिल गया? 2 मिल गया। वहीं बात करें इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो 0, ठीक है। तो 0 में से क्या माइनस करना है? ये करना है, -3 माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपका 3 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 3। तो ओवरऑल जो उसके पास थे चाय कितनी थी इसके अकॉर्डिंग? ये 3:2 आ गया। ओवरऑल कितनी होगी? 3 और 2 5 हो गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो वो कह रहा है कि 40 किग्रा चाय है टोटल, 5 नहीं है। कितनी है? 40 है। तो कितनी गुना इससे? 8 गुना, ठीक है। तो क्या पूछा है आपसे? क्रय मूल्य पर बेची गई चाय की मात्रा। तो क्रय मूल्य पर तो यही बेचा गया भाई, जितना कोई लॉस ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर कितनी? इसका 2 ना हो के इसका 8 टाइम कितना हो जाएगा? 16 kg। तो 16 kg चाय बेची गई, ठीक है, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक विक्रेता के पास 50 किग्रा चावल हैं, जिसमें से वह कुछ भाग 14% लाभ पर बेचता है, ठीक है, 14% लाभ पर बेचता है। मतलब कुछ भाग मान लिया x बेचता है, ठीक है, 14% पे। फिर आगे बात कर रहा है कि शेष जो बचा हुआ भाग है, मान लेते हैं बाई, ठीक है, जो बचा हुआ भाग क्या है? बाई। उसको 6% हानि पर बेचता है। कितने? 6% हानि पर बेचता है। या परसेंट थोड़ी देर के लिए हटा दो, ठीक है। ये आ गया माइनस, क्योंकि हानि हो रही है तो माइनस में लोगे, ठीक है। फिर कह रहा है कुल पर उसे 4% की हानि होती है। कितनी? 4% की हानि होती है, यानी कि माइनस का 4। ओवरऑल जो हानि होती है कितनी होती है? -4% की होती है। तो माइनस का लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, बस सॉल्व करते हुए ध्यान देना है। ये देखो क्या बड़ा कौन सा है इन दोनों में? तो ये 14 बड़ा है, तो 14 माइनस, बड़े में से माइनस करते हैं ना छोटे को, तो ये आ गया 14 माइनस में प्लस हो जाएगा 4। तो कितना आ गया? 18 आ गया। ये तो मिल गया हमें 18, ठीक है। वहीं बात करें इस -4 और -6 में कौन सा बड़ा है? -4 बड़ा है। तो -4 में से माइनस करना है -6 को, तो ये हो जाएगा -4 +6। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। ये तो आ गया 2, ठीक है। और रेशियो क्या कहता है? जो कटता है काट दो, 2 बन जा और 2 9 जा। तो ये आ गया 1:9। क्या आ गया? 1:9। तो ओवरऑल टोटल वेट कितना है इसके अकॉर्डिंग? 1 और 9 कितना? 10। कितना? 10। वहीं क्वेश्चन को देखें तो कितना है? 50 किग्रा चावल है, 10 ना होगा कितना हो जाएगा? 50 किग्रा, यानी कि इसका 5 गुना। कितना? इसका 5 गुना। तो हमसे पूछा क्या है? कह रहा है कि उसने 14% लाभ और 16% हानि पर कितनी मात्रा में चावल पूछे, दोनों ही पूछा है उसने, ठीक है। तो यानी कि ये कितना आया है आपसे? 1। तो ये 1 ना होकर कितना हो जाएगा? इसका 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 5 kg, ठीक है। ये 14% है, तो ये 9 ना होकर कितना हो जाएगा? इसका 5 टाइम 45 kg, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। पहला आंसर कितना है? 5 kg और 45 kg। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। तो कह रहा है 36 लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 28 पर लीटर हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था? क्वांटिटी नीचे आती है और जो प्राइस होता है वो ऊपर आ जाता है। कॉस्ट प्राइस जो भी है, कॉस्ट प्राइस हो या एवरेज हो, ठीक है। जैसे यहाँ एवरेज है तो यहाँ भी एवरेज, ठीक है, और ओवरऑल एवरेज यहाँ आ जाती है, ठीक है, और यहाँ आपकी क्वान्टिटी आ जाती है, ठीक है। यही आपका रेशियो हो जाता है। और बात करें अगर इसकी, जैसे कॉस्ट प्राइस दिया हो तो कॉस्ट प्राइस यहाँ आ जाएगा और सेकंड कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस दिया जाएगा और क्वांटिटी दे रह जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? ये चीज़ तो क्लियर होगी आपको। अब देखो
क्वेश्चन में दे रखा है ₹36, तो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा 36 लीटर के हिसाब से। पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, भाई जो मिल्क है उसकी तो कॉस्ट दे दी कि 36 रुपये का है, तो पानी कौन सा मिलाया जाएगा उसमें, भाई फ्री वाला ही तो मिलाओगे, ठीक है, तो फ्री वाला पानी मिलाया जाएगा, जिसकी कॉस्ट क्या होगी ₹0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। बात करें कि मिश्रण जब दोनों को मिलाया जाएगा तो मिश्रण का मूल्य क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना बन जाता है ओवरऑल, 28 बन जाता है। तो आपको रेशियो बताना है, तो बस माइनस कर दो इसको, इसमें 36 में से 28 करोगे तो ये आ गया 8, और ये करोगे तो 28। और रेशियो क्या कहता है, रेशियो कहता है कि जो कटता है काट दो, तो 4 2 8 और ये 7, तो 7 कितना आ गया, 7 और 2, ये हमारा रेशियो आ गया, अनुपात आ गया, ठीक है। इस अनुपात में मिलाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 रुपये प्रति लीटर की दर वाले दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए, कि किस अनुपात में पानी मिलाया कि मिश्रण की दर कितनी हो जाए, 8.50 हो जाए। तो क्या है, वही चीज़ करनी है। 10 रुपये और पानी को 10 रुपये लीटर क्या है, दूध है, पानी कौन सा यूज़ करेंगे, नलके वाला, जिसकी कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। पैसे वाला थोड़ा यूज करेंगे, लॉस हो जाएगा। तो ये है 10 और ये 0 आ गया, और ओवरऑल कितना दे रहा है, 8.50, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, रेशियो निकालना है आपने। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 8.50 आ जाएगा, और इसमें से ये करोगे तो 1.50 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आएगा। बस इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। रेशियो का मतलब क्या होता है, जो कटता है काट दो, ये आ गया 1.50। भाई पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8.5/15। जो कटता है काट दो, 5 तो ये 3 टाइम जाएगा, और ये 17 टाइम जाएगा, तो 17 रेशियो कितना आ जाएगा, 3। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम और लव यू ऑल। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।